ऋतु संधि यानी वह समय जब मौसम बदलते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु का जाना और शीत ऋतु का आना, जैसे आजकल का मौसम। ऐसे मौसम में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसी विषय पर डॉक्टर बीएम त्रिपाठी, एमडी से पूरब शरीरा कौशाम्बी में राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। इस अवसर पर स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग भी मौजूद रहे। नमस्कार। आप हम सब आज ग्राम पूरब शरीरा में हैं और हमारे साथ हमारे पश्चिम शरीरा आयुर्वेदिक चिकित्सालय के सबसे योग्य डॉक्टर इस समय यहाँ पे है, एमडी डॉक्टर हैं, जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी कर रखी है। वो हमें इस बदलते मौसम के बारे में और इससे उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में बताएंगे इस गोष्ठी में। आज की गोष्ठी इसी विषय को आयोजित की गई है कि हम अब ह्यूमिड हॉट से ह्यूमिड कोल्ड वाले मौसम की तरफ जा रहे हैं। रात थोड़ा थोड़ा ठंडी होने लग रही है, दिन में भी लू नहीं चलती लेकिन गर्म बहुत रहती है। तो गर्म से रात का एकदम ठंडा और मच्छरों का भी बढ़ाव हो रहा है। ऐसे में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और बुखार आ जाए और कुछ और बीमारियां हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे आज। नमस्कार। देखिए, अब जो डॉक्टर बीएम त्रिपाठी साहब हाँ, वर्षा ऋतु लगभग समाप्त हो गई। हाँ, और शरद ऋतु आ गई, लेकिन लक्षण जो अभी मिल रहे हैं वो वर्षा और शरद ऋतु का ऋतु संधि है एक तरह से। तो जैसे हमने पिछले अपने सेशन में भी बात की थी ऋतु संधि की, कि जो ऋतु खत्म होने वाली होती है उसके आखिरी के साथ दिन, और जो आने वाली ऋतु होती है उसके शुरुआत के साथ दिन, ये 14 दिन का जो टाइम होता है वो ऋतु संधि का होता है। तो ऐसे में क्या है कि मौसम में भी बदलाव होता है और शरीर के अंदर की जो स्थिति है, जो दोषों की स्थिति है, उसमें भी बदलाव होता है। तो हमें करना ये होता है कि जो पहली ऋतु चल रही है उसमें जो हम खान पान का प्रयोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे छोड़ना होता है, और जो आगे की ऋतु है उसमें जो खान पान है उसको धीरे धीरे करना है। तो जैसे पिछले बार जब हमने बात की तो वर्षा ऋतु टिपिकल एकदम चल रही थी, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा शीतल चीज़ों का प्रयोग नहीं करना था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना था, और मौसम से बचाव करना था कि गीले कपड़े या गीले उसमें नहीं रहना है, तो तमाम स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। अब शरद ऋतु आ गई, तो शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से शरीर में पित्त बढ़ता है। पित्त का मतलब है शरीर में उष्णता बढ़ती है, तो पचाने की शक्ति है शरीर, लेकिन 5 तरह के उसके प्रकार होते हैं। तो अब ऐसे मौसम में पित्त ना बढ़े उसके लिए पहला तो ये है कि डायरेक्ट सनलाइट से बचना है, धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में सूर्य की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो धूप बहुत तेज़ लगती है। तो एक तो डायरेक्ट हमको अगर कहीं धूप में निकलना भी पड़े तो हम सिर पे कपड़ा रखें, छाता लें, कुछ ऐसा करके बचाते हैं। दूसरा क्या है, जो खान पान में ध्यान रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं, तेल और विशेष रूप से तेल का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। जब देसी घी का थोड़ा सा करते हैं तो समस्या नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि इस ऋतु में जो वर्जनीय है, जो मना किया गया है, उसमें सबसे पहले है विवाह स्वप्नम, दिन में सोना। विवाह स्वप्नम अवश्य वसा तैलम नदी जलम। तो और ओस में नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए गर्मी लगती है, लाइट कट गई, रात भर अगर आप ओस में रहेंगे तो सुबह आपको निश्चित रूप से बुखार आ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से रात्रि का जो प्रथम प्रहर है उसमें आप बाहर बैठ सकते हैं। वो लिखते हैं कि प्रदोषे च इंदु रस में, मतलब जो प्रदोष काल है, रात्रि का पहला पहर है, उसमें आप चांदनी रात में बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि ओस गिरेगी, वो एकदम से टेम्परेचर दिन में एकदम गर्म हुआ है, रात में ठंडा करेगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी, वो शरीर मेंटेन नहीं करेगा। तो एक तो हो गया दिवा स्वप्न, वसा मतलब फैट वाली चीज़ें हैं, तेल है, और ओस है, और नदी का पानी तो वैसे भी मना किया गया था कि भाई अभी इस ऋतु के बाद कुछ समय बाद जब अगस्त नक्षत्र उदय होते तो जहाँ पर पानी रुका, पहले के समय में क्या होता था, बोरिंग का पानी और इस तरह के पानी की व्यवस्था नहीं, नदी तालाब झील इसका पानी होता था, तो गाँव के लोग वैसे भी झील या तालाब का पानी लाते हैं। तो एक समय बाद वो पानी क्या होता था, जब उसमें ठहराव हो गया, बारिश नहीं हो रही, बाहर का पानी नहीं आ रहा, नीचे जो सेडिमेंट है वो हो गया, और ऊपर वो पानी नेचुरली प्यूरिफाई हो जाता था। उसको हंसोदक कहा गया आयुर्वेद में, कि दिन में सूरज की किरणों से गर्म होता है, रात को चंद्रमा की किरणों से ठंडा होता है, तो ऊपर का जो 2-3 फुट का जो पानी होता है वो एक तरह से प्योर वाटर हो जाता है, उसको प्रयोग करते थे। तब तो पानी ऐसा है, तो नदी का जल ऐसे कि
गंगा स्नान करने गए या किसी भी नदी में गए तो पानी नहीं पीना है। इवन इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, पानी गंदा रहता है सब जगह। तो एक तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपने एक प्रश्न किया कि मच्छर, जब भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो कीट पतंगे मच्छर उसमें नेचुरली उत्पन्न होते हैं। तो मच्छर से बचने का जो सबसे कारगर तरीका है वो तो ये है कि हम लोग मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। दूसरा, जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट आ रहे हैं उनका थोड़े समय के लिए प्रयोग करें, क्योंकि बिना प्रयोग के काम चलता नहीं। तो उसका प्रयोग करने का तरीका ये है कि पहले आप दरवाज़ा बंद करके उसको फुल पर चला दें और आप कमरे से बाहर रहें। 1-2 घंटे जब चल जाए जो भी आप प्रयोग करते हो, उसके बाद थोड़ी सी खिड़कियाँ खोल दें, दरवाज़ा खोल दें तो वो मच्छर निकल जाए बाहर। फिर आप अपना जो भी मच्छरदानी है उसका प्रयोग करिए तो मच्छर आपको नहीं काटेगा। होता क्या है कि मच्छरदानी में एक तो मच्छर घुस जाते हैं, फिर वो रात में परेशान करते हैं। तो एक तो मच्छर से बचने का। और हमारे शास्त्रों में या हमारे कल्चर में ये व्यवस्था इसीलिए थी, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ। अब श्राद्ध पक्ष में तेल का प्रयोग नहीं किया जाता, घी का या दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। उसका कॉन्सेप्ट उधर श्राद्ध पक्ष हो गया कि पितृजनों को अर्पण करना है तो मधुर रस वाली और दूध से बनी चीज़ें दें। इधर स्वास्थ्य के हिसाब से ये है कि हम तेल का प्रयोग नहीं करेंगे तो मसाले का, क्योंकि घी के साथ ज़्यादातर मीठी चीज़ें बनती हैं नेचुरली, देखिए हमारे सिस्टम में है, और तेल के साथ मसालेदार चीज़ें बनती हैं। तो जब हमने तेल छोड़ दिया तो मसाला अपने आप छूट गया। तो घी से बनी चीज़ें ले रहे हैं तो घी पित्त का समन करता है, तो इसलिए हमें इस मौसम में इसका प्रयोग करना है। दूसरा ये है कि एक शब्द और आया कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है। तो उससे बचाव करने का ये तरीका है कि पानी जैसे आवश्यकता हो फ्रीक्वेंटली पानी पी के शरीर को डिहाइड्रेटेड करना। क्योंकि उमस है और ऐसा होता है, जो भी हवा की व्यवस्था हो, पंखा है उसका प्रयोग करें, क्योंकि इस मौसम में कूलर तो काम करता नहीं, तो हवादार स्थान पर बैठें। दूसरा ये है कि शरीर को ठंडा रखने के लिए, उष्णता को कम करने के लिए 2 बार स्नान करें। एक बार सवेरे तो करते ही है, एक बार शाम को भी करें तो दिन भर में जो स्वेटिंग हुई है, जो शरीर से बाकी चीज़ें हुई, उनका शरीर साफ हो जाएगा, तो कोई भी स्किन इन्फेक्शन और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो पित्त का प्रकोप होता है वो बहुत ज़्यादा क्रोध करने से, उष्ण चीज़ों के संपर्क में रहने से, जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा खट्टा और बहुत ज़्यादा कड़वा मसालेदार खाने से पित्त का प्रकोप हो। तो हमें बदलाव क्या करना है खाने में, कसाय रस वाली चीज़, पित्त रस वाली चीज़ और थोड़ा सा मीठी चीज़ों का प्रयोग करना है। अगर मीठा कहीं पर आपको मना ना किया गया हो तो करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़, मतलब राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़। राष्ट्रीय प्रस्तावना अपने प्रदेश भ्रमण के दौरान विभिन्न जागरूक पहलुओं पे अपने दर्शकों को विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देता है। इसी क्रम में आज हम लोग कौशाम्बी जनपद के पूरब सरीरा में आए हैं, जहां आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र PM त्रिपाठी जी MD हैं और आयुर्वेद के अच्छे जानकार हैं। आयुर्वेद का भी अपना एक लक्ष्य है कि चले सबके द्वारा, और आयुर्वेद में जो हम दवाइयाँ लेते हैं उससे उपचार के क्या प्रकरण हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब जानकारी देंगे। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है इसके बारे में आम आदमी को कैसे जागरूक रहना है और जो जनरल बीमारियां उनसे दूर रहना है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना आरपी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप गोष्ठी में आज आए हैं पश्चिम सरीरा कौशाम्बी में कि आयुष आपके द्वार स्वास्थ्य शिविर में आप मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं, तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इसमें ऋतु संधि जो हो रही है इस पर आम जनमानस पे क्या पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयुष आपके द्वार उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आयुर्वेद विभाग से जुड़े लोगों को घर घर जाकर, प्रत्येक गांव में जाकर आयुर्वेद के बारे में जागरूकता और आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उनका इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था है। उस परिप्रेक्ष्य में आज मैं पूरब सरीरा में आप लोगों के समक्ष हूँ। तो आपका जो प्रश्न है ऋतु संधि, तो ऋतु संधि आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में वर्णन किया है कि जो आयुर्वेद के हिसाब से ऋतुएँ होती हैं वो 6 होती हैं। मौसम तो 3 होते हैं, लेकिन ऋतुएँ 2-2 महीने की 12 महीने में 6 ऋतुएँ होती हैं।
उसके पहले उन्होंने पूरे 12 महीने को दो उसमें बांटा है, आदान काल और विसर्ग काल, 6-6 महीने का समय। तो आदान काल वो होता है जिसमें कि मौसम ठंडे से गर्मी की ओर जाता है, समझने की ये बता रहे हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म 3 ऋतुएं होती हैं। विसर्ग काल क्या है? जिसमें गर्मी से ठंडी की ओर मौसम होता है। आदान काल में सूर्य का बल प्रबल रहता है और विसर्ग काल में चंद्रमा का बल प्रबल रहता है। तो अभी जैसे वर्षा, शरद, हेमंत 3 ऋतुएं होती हैं, ये विसर्ग काल की ऋतु। इस समय हम लोग लगभग शरद ऋतु में प्रवेश करते हैं। तो अभी वर्षा ऋतु चल रही थी 2 महीने से, अब अगले 2 महीने तक शरद ऋतु चल रही है। तो हर ऋतु में किसी न किसी दोष का संचय होता है। 3 दोष होते हैं, हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ होते हैं। तो किसी दोष का संचय होता है, अगली ऋतु में उसका प्रकोप होता है, फिर उसकी अगली ऋतु में उसका अपने आप शमन हो जाता है। ये मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से। तो जैसे वर्षा ऋतु थे तो उसमें वात का प्रकोप था, उसके पहले ग्रीष्म थी तो वात का संचय हो रहा था, फिर उसका प्रकोप हो रहा था। अब शरद ऋतु में उसका शमन हो जाएगा और यहाँ पित्त का प्रकोप होगा। और पीछे वर्षा ऋतु आ रही थी तो उसमें पित्त का संचय हो रहा था। तो जो 7 दिन का समय अभी पिछली ऋतु का था कि वहाँ पर पित्त का संचय हो रहा है और वात का प्रकोप था, अब यहाँ पर क्या है कि पित्त का प्रकोप होने वाला है। तो हमें करना क्या इस समय, इम्यूनिटी समझने के लिए हम समझें जो हमारे शरीर की व्याधि प्रतिरोधक क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है जब मौसम बदलता है, 2 ऋतुओं का जब जुड़ने का समय आता है। तो हमें करना क्या होता है कि अपने खान पान में ऐसा परिवर्तन करना होता है जिससे कि हम बीमार न पड़ें। क्योंकि जैसे ही इम्यूनिटी सप्रेस होगी, जैसे ही मौसम के बदलाव के कारण होगा, तो सबसे पहले हमारा खान पान प्रभावित होता है और हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है अगर हम बदलाव नहीं करते हैं। तो अब ऋतु संधि की इस स्थिति में जो पिछली ऋतु में हम आहार विहार कर रहे थे, जो भोजन ले रहे थे, वो जिस तरह का हमारा रहन सहन है उसको इस ऋतु में बदलना है। इस ऋतु के हिसाब से जैसे वर्षा ऋतु था तो उसमें शीत और रुच्छ गुण बढ़ रहा है, बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है, बढ़िया हवा चलती है, तो उससे वात का प्रकोप होता है। अब इस मौसम में क्या है कि तीक्ष्णता और उष्णता बढ़ रही है। तो सूर्य का बल प्रबल हो रहा है कि उस मौसम में तो बादल भी रहते थे, बारिश भी होती थी, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। लेकिन इसमें अब बारिश नहीं होगी, आसमान एकदम खुला रहेगा। आसमान खुला होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमें उस टेम्परेचर को सहने के लिए अपने खान पान में और रहन सहन में परिवर्तन करना है। तो जैसे हमने आपसे पूर्व सेशन में कहा कि इस मौसम में हमको तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, दही का सेवन नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है। वहाँ शास्त्र में लिखा है कि दिवा स्वप्नम अवश्यायम वसा तैलम नदी जलम, ये इस ऋतु में हमको नहीं लेना है। ओस में भी नहीं सोना है। अगर आप ओस में दिन भर खुले में, रात में खुले में सो गए तो सवेरे जैसे ही सूर्योदय होगा 9-10 बजे तक शरीर में ऐसा लगने लगेगा कि बुखार जैसा होगा, तो वहाँ बचाव करना। लेकिन रात के प्रथम प्रहर में आप 9-10 बजे तक बाहर बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो भोजन लें वो हमको हल्का भोजन लेना। तो जैसे मूंग की दाल का प्रयोग करना है। अब साठी चावल तो सब जगह मिलता नहीं है, तो जिनको कोई समस्या नहीं है, जिनके लिए वर्जित नहीं है, तो वो चावल का प्रयोग करें। आहार में जैसे है तो रोटी है तो केवल गेहूं की ना लेकर उसमें थोड़ा जौ रहे, थोड़ा सा चना रहे, तो मल्टीग्रेन जब रहेगा तो उसका प्रभाव जो होगा वो ठीक रहेगा। इस तरह की चीज़ें लेनी, बहुत ज़्यादा अचार या बहुत ज़्यादा चटनी और इस तरह की चीज़ें जो अम्लता को बढ़ाती हैं उनका प्रयोग नहीं करना। तो ध्यान ये रखना है, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें, अब जैसे समोसा है, नमकीन है, भगौरा है, तेल में तली जो चीज़ें हैं, ये तो निश्चित रूप से उष्णता को बढ़ाने वाली हैं। आप खाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में। तो जहाँ तेल का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ घी का प्रयोग करें, देसी घी का। यहाँ घी से मतलब देसी घी है, और उसमें भी अगर गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम। आयुर्वेद में घी का मतलब गोघृति हो, दूध का मतलब गोदुग्धी हो। तो उससे ये होगा कि हमारे अंदर पित्त का प्रकोप नहीं होगा, क्योंकि घी में पित्त का शमन करने की स्वाभाविक शक्ति है। तो तेल से, जैसे ही पिछले मौसम में तेल अलाउड था क्योंकि वर्षा ऋतु थी, वात का प्रकोप हो रहा था, लेकिन इस ऋतु में तेल की जगह घी का प्रयोग करना है। मैक्सिमम जितना संभव हो पाए उतना करें, तो एक तो पित्त का प्रकोप नहीं होगा। आपका जैसे प्रश्न था कि पेट में दिक्कत है ना, तो आपको करना क्या है, तेल की जगह घी वाली चीज़ों का प्रयोग करना है। अगर दाल को आपको छौंकना भी है तो घी से करना है। रात में चावल नहीं खाना है आपको, और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना है। घी को मना किए हैं डॉक्टर हमको
स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक चीजें हैं? देखिए, अगर आपने आपको अपनी कोई गोष्ठी ऐसी में हमने बताया कहा जहाँ वर्जित हमारे दर्शकों को कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो आप अपने खान पान, रहन सहन, अपनी जीवन शैली, अपने आचरण में भी उसी तरीके से परिवर्तन करेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। इस बात का सीधा और सच्चा उदाहरण आयुर्वेद के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बताया। आज राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए आरपी न्यूज़। मैं हूँ संजीव शर्मा। एक और कारण